शो रामीन सैयद के साथ। पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश के मुसलमान इतवार के रोज से रमज़ान मुबारक का आगाज़ करेंगे, जबकि सऊदी अरब समेत अरब ममालिक और अमरीका, कनाडा, बरतानिया और दीगर मगरबी ममालिक में बसने वाले मुसलमानों का आज पहला रोज़ा है। पंजाब की सूबाई दारकूमत लाहौर समेत आज मसाजिद में तरावी की रूह परवर इज्तिमात होंगे। हुकूमत ने आवाम को सहूलत पहुँचाने के लिए सस्ते बाजार भी लगा दिए। रमज़ान मुबारक की तैयारियां अपने उरूज पर हैं और मार्केट्स में जाय नमाज, तस्बीह और टोपियों की बड़ी तादाद में स्टॉल्स लगे हैं। मरकजी रोयत हिलाल कमेटी ने गुज़िश्ता रोज़ चांद नज़र ना आने पर 28 मई इतवार के रोज़ पहले रोज़े का ऐलान किया था, जबकि पेशावर में मस्जिद कासिम अली खान के खतीब मुफ्ती शहाबुद्दीन पोपलजई ने चांद नज़र आए और आज हफ्ते के रोज़ से पहले रोज़े का ऐलान किया था। मस्जिद कासिम अली खान के ऐलान पर आज सुबह सरहद और कबायली इलाका जात के कई इलाकों में भी आज पहला रोज़ा रखा गया। दूसरी जानिब रमज़ान मुबारक के हवाले से लाहौर पुलिस ने सिक्योरिटी प्लान मुकम्मल करने का दावा कर दिया है। सिक्योरिटी प्लान के मुताबिक मसाजिद, रमज़ान बाज़ारों और दस्तरखानों की सिक्योरिटी के लिए 8000 एहलकार तैनात किए जाएंगे। लाहौर पुलिस ने रमज़ान मुबारक के मौके पर शहर में अमन व अमान की सूरत हाल बरकरार रखने के लिए सिक्योरिटी प्लान तश्कील दे दिया और उर्दू पॉइंट इंतजामिया की जानिब से दुनिया भर को मुसलमानों को माह मुकद्दस की मुबारकबाद पेश की गई है। जी नाज़रीन, रमज़ान मुबारक के मौके पर सस्ते बाजार तो सज गए, लेकिन महंगाई का बाजार अब भी गर्म है। वफाकी बजट 2017 से 18 की तबाहकारियाँ अभी आवाम को लर्जा किए हुए थीं कि रमज़ान के आगाज़ से सिर्फ एक रोज़ कबल मुल्क भर में अशियाए खुर्दो नोश की कीमतें आसमान पर पहुँच गई। रमज़ान शुरू होने से कबल हस्बे मामूल मुनाफाखोरों ने आवाम की जेब पर डाका डालते हुए मुख्तलिफ अशिया की कीमतों में होशरुबा इजाफा कर दिया, जिनमें से चंद एक का मैं अभी तस्करा करूंगी। सिर्फ 2 दिन कबल 40 रुपए किलो में फरोख्त होने वाले टमाटर 60 रुपए फी किलो हो गए। प्याज की कीमत 25 रुपए फी किलो, जबकि हरी प्याज और मिर्च 10 रुपए फी किलो तक कर दी गई। लीमू की फी किलो कीमत 430 रुपए और पालक 30 रुपए फी किलो हो गई। चंद दिन कबल तक 20 रुपए फी किलो में फरोख्त होने वाले आलू की कीमत भी 30 रुपए हो गई। मुनाफाखोरों ने फलों की कीमत में भी इजाफा कर दिया। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों के लिए केले 100 रुपए फी दर्जन में फ़रोख्त किए जा रहे हैं, जबकि खरबूजे की कीमत 60 रुपए फ़ी किलो हो गई। अनार की कीमत 800 रुपए फ़ी किलो और सेब की 300 रुपए फ़ी किलो हो गई। खुबानी और आड़ू की अगर बात की जाए तो उनकी कीमतें भी आसमान पर पहुँच चुकी हैं और 200 रुपए फ़ी किलो तक पहुँच चुकी हैं। दूसरी जानिब मुर्गी फरोशों ने भी बहती गंगा में हाथ धोने का फैसला करते हुए 220 रुपए फ़ी किलो में फरोख्त होने वाली चिकन 260 रुपए फी किलो में बेचना शुरू कर दी। अब शहरियों का कहना यह है कि हुक्मरानों ने बजट और मुनाफाखोरों ने माह सयाम से कबल महंगाई से आम आदमी के लिए ज़मीन तंग कर दी है। तो जनाब, मेरी तो हुकूमत से यही गुजारिश है कि हमारे साथ साथ अपने ऊपर भी थोड़ी मेहरबानी करें। इलेक्शन सर पर है। और जनाब, अगली खबर में मेहरबानी भी आ गई है। तर्जुमान वफाकी वजारत पानी बिजली ने कहा कि मुल्क भर में रमज़ान लोड शेडिंग मैनेजमेंट प्लान के तहत सहर अफ्तार और तरावी के औकात में लोड शेडिंग नहीं होगी। दीगर औकात में शहरों में 4 और देही इलाकों में 6 घंटे लोड शेडिंग होगी। उधर कमिश्नर कराची ने के इलेक्ट्रिक के इंतज़ामिया से मुलाकात की है। मुलाकात के दौरान के इलेक्ट्रिक ने सहर और अफ्तार में लोड शेडिंग ना करने की यकीन दहानी कराई है। कमिश्नर कराची एजाज खान ने हिदायत की कि के इलेक्ट्रिक माह रमज़ान में लोड शेडिंग से गुरेज करे, जबकि सुई गैस कंपनी के इलेक्ट्रिक को मतलूबा गैस की फराहमी यकीनी बनाए। के इलेक्ट्रिक इंतजामिया ने कमिश्नर को ब्रीफिंग में कहा कि लोड शेडिंग की कमी के लिए मनसूबाबंदी कर ली गई है। जी नाज़रीन, बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब। जैसा कि आप सबको मालूम है कि माह रमज़ान का आगाज़ हुआ ही चाहता है और ऐसे में हर शख्स की ख्वाहिश होती है कि वो रोज़ों और इबादतों के ज़रिए इस माह फ़जीलत की बरक़ात को ज़्यादा से ज़्यादा समेट ले। ताहम इस माह में ज़ियाबतीस के मूज़ी मर्ज़ का शिकार अफराद नहायत तकलीफ़ में मुब्तला हो जाते हैं, क्योंकि रोज़ा रखने की सूरत में बाज़ औक़ात उनकी तबीयत भी ख़राब हो सकती है। चंद रोज़ कबल तबी इदारे सनोफी पाकिस्तान और बक़ाए इंस्टीट्यूट बराए ज़ियाबतीस के इश्तराक से ज़ियाबतीस के मरीज़ों की रहनुमाई के लिए मालूमाती सेमिनार मुनक़िद किया गया।
सेमिनार में माहिर तिब ने आगाही फराहम की कि किस तरह ज़ियाबतीस के मरीज़ अपने मर्ज़ को काबू में रखते हुए इस माह फजीलत की बरकत हासिल कर सकते हैं। माहिर तिब और जर्नल ऑफ डायबिटोलॉजी के निगरान प्रोफेसर अब्दुल बासित ने कहा कि ज़ियाबतीस के मरीज़ अपने आप को ख़तरे में डालने से परहेज़ करते हुए रोज़े रखने या ना रखने का फ़ैसला अपने मालिज की हिदायत के मुताबिक करें। अब यहाँ एक बहुत अहम सवाल उभरता है कि रमज़ान में कौन सी ग़िज़ाएँ खाई जाएँ। माहिरीन का कहना था कि बरकतों के इस महीने में रोज़ेदार अमूमन लापरवाही का मुज़ाहरा करते हैं और गैर सेहत बख्श खाने मसलन तली हुई अशिया, कार्बोहाइड्रेट्स, चिकनाई से भरपूर पकवान और मीठे मशरूबात का बेतहाशा इस्तेमाल करते हैं। ये लापरवाही ज़ियाबतीस के मरीज़ों के लिए सख्त नुकसानदेह साबित होती है। माहिरीन ने मशवरा दिया है कि दौरान रमज़ान ग़िज़ा में ताज़ा फल, सब्जियां और दही का इस्तेमाल किया जाए, जबकि इफ्तार में सिर्फ 2 खजूरें खाई जाएं। इस सेमिनार में शुगर की दवाओं के हवाले से भी हिदायत दी गई, जिसमें उनका कहना था कि रमज़ान से कबल मुआलिज से दवाओं का तयन करवाना अज़हद ज़रूरी है। दौरान रमज़ान दवा का वक्त सहर और अफ्तार कर दिया जाता है। मिलावाजी इंसुलिन की मकदार और खुराक में भी तब्दीली की जाती है, जो कि मुआलिज मरीज़ की हालत के मुताबिक करता है। मुकर्रिरीन में शामिल प्रोफेसर मोहम्मद याकूब ने कहा कि मरीज़ों को अपने मुआलिजीन से दवाई की मकदार और औकात की कमी बेशी, खाने और मशरूबात के इस्तेमाल, जिस्मानी सरगर्मियों, खून में ग्लूकोज की अज़खुद निगरानी के बारे में पूछना चाहिए और मरीज़ को इल्म होना चाहिए कि उसे खून में शुगर की मकदार में कितनी कमी या बेशी पर रोज़ा तोड़ देना चाहिए ताकि उसे जान का ख़तरा लाहक ना हो। मज़कूरा सेमिनार में डायबिटीज़ एंड रमज़ान इंटरनेशनल अलायंस का जारी करदा रहनुमा आलमी हिदायतनामा भी पेश किया गया, जिसमें शुगर के मरीज़ों को चंद हिदायत अपनाने पर जोर दिया गया। रमज़ान से कबल मजमूई तौर पर ब्लड प्रेशर, ज़ियाबतीस और खून में कोलेस्ट्रॉल का लेवल मालूम करें और तमाम रिपोर्ट्स अपने मालिज को दिखाएं। अच्छा, अब यहाँ एक और बात आती है कि वो कौन से अफराद हैं जिन्हें रोज़ा रखने से इज्तनाब बरतना चाहिए। अगर किसी शख्स की शुगर कंट्रोल में नहीं रहती, उस शख्स को इस तरह के और भी हैं, जैसे अगर पिछले 3 माह के दौरान किसी की शुगर बहुत कम या बहुत ज़्यादा रही हो। ज़ियाबतीस के मरीज़ हामला ख़वातीन को इज्तनाब करना चाहिए। इसके अलावा वो अफराद जिनके गुर्दे, आँखें या आसाब ज़ियाबतीस से शदीद मुतासिर हो चुके हैं, ऐसे अफराद। इसके अलावा ऐसे अफराद जो पिछले दिनों शदीद बीमार रहे हों, गुर्दों का डायलिसिस करवाने वाले मरीज़, जबकि ज़ियाबतीस अव्वल किस्म के मरीज़ मुआलिज के मशवरे से रोज़ा रख सकते हैं। और यहाँ जो एक बात याद रखने वाली है वो ये है कि रोज़े के दौरान इंसुलिन लगाने और शुगर का टेस्ट करने से रोज़ा नहीं टूटता, क्योंकि अक्सर लोग इस गलतफहमी का शिकार रहते हैं कि इंसुलिन से रोज़ा टूट जाता है। तो उनके इन्फॉर्मेशन के लिए यहाँ पे ये बात है कि रोज़ा नहीं टूटता। नाज़रीन, अब तक के लिए उर्दू पॉइंट से इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप विजिट करते रहिए हमारी वेबसाइट www.urdupoint.com। फ़िलहाल रामीन सैयद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।